वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में और वनडे एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो बात करें सबसे पहले हम कॉमनवेल्थ गेम्स की कि कॉमनवेल्थ गेम्स की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि आप इंग्लिश में याद करें या हिंदी में। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इस वीडियो को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में मेंशन कर रखा है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है इवेंट्स, मतलब ये जो गेम हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स वो किस देश में हुए थे। तो बर्मिंघम एक जो है शहर है, सिटी है, जो कि इंग्लैंड में, और 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इनकी जो है 28 जुलाई से शुरुआत हुई, 8 अगस्त को समाप्त हो गए, मतलब क्लोज हो गई। अब क्वेश्चन बनता है उद्घाटन समारोह। उद्घाटन को हम बोलते हैं ओपनिंग सेरेमनी और समापन को हम बोलते हैं क्लोजिंग सेरेमनी। तो किस स्टेडियम में हुई? तो उस स्टेडियम का नाम था अलेक्जेंडर स्टेडियम। अब ये अलेक्जेंडर स्टेडियम जो है किस देश में था? आप सब लोगों को पता है किस कंट्री में हुए थे। तो इंग्लैंड में हुए तो उस कंट्री में होगा, ये क्वेश्चन बन चुका है। अलेक्जेंडर स्टेडियम में क्लोजिंग सेरेमनी ओपनिंग सेरेमनी हुई। अब बात आती है मॉस्कट। मॉस्कट को हम बोलते हैं शुभंकर। ये आखिर में शुभंकर होता क्या है? शुभंकर मीन्स होता है जिस कंट्री में कोई भी नेशनल गेम, नेशनल मीन्स हम बात करें इंटरनेशनल की, इंटरनेशनल कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने के लिए जा रहा है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, तो वहाँ का जो राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय पक्षी जो होता है, नेशनल एनिमल, या हम बात करें नेशनल वर्ड की हम बात करें, उसके नाम पर इसका नामकरण किया जाता है। तो ये आपको याद करना है। तो यहाँ का जो हम बात करें जो शुभंकर था, मॉस्कट था, लिख लेना इस क्वेश्चन को सब खिलाड़ी। ये क्वेश्चन आप पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। तो उसका नाम था पेरी दी बुल और ये डिजाइन किया था एमालू, ये आपके सामने है। अब बात आती है मोटो क्या है? मोटो, मोटो का मतलब होता है इसका उद्देश्य। मोटो मीन्स उद्देश्य क्या है इसका? जो गेम हो रहा है, एक तो इसका फिक्स मोटो होता है और जिस जिस कंट्री में जब कोई भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है तो उसका उस कंट्री के अकॉर्डिंग मोटो बदल दिया जाता है। तो आपके सामने इसका आदर्श वाक्य मतलब इसका मोटो क्या है? खेल तो बस शुरुआत है, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। नेक्स्ट, टोटल कंट्री कितनी थी? कितने देशों ने भाग लिया था? कितने देश? तो आप सब लोगों को पता है। और कॉमनवेल्थ गेम्स की मैं बात करता हूँ तो इसमें वही कंट्री पार्टिसिपेट करती है जो ब्रिटिश साम्राज्य जो था, हम बात करें हमारे देश पे भी राज किया था ब्रिटिश वालों ने। जिन जिन कंट्रियों पर ब्रिटिश वालों ने, इंग्लैंड वालों ने, यूके वालों ने जो राज किया था उसको हम बोलते हैं, वो कंट्री पार्टिसिपेट करती है। तो 72 देशों ने क्या किया? 72 कंट्री पार्टिसिपेट की थी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते। और उसमें जो है खेल कितने थे भाई? स्पोर्ट कितने थे? 280 और गेम्स कितने थे? 20। नेक्स्ट में बात करूँ नंबर ऑफ एथलीट्स, मतलब भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी? तो 213 खिलाड़ी गए थे। नेक्स्ट, करंट सेक्रेटरी कौन था? मतलब हम बात करें जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है उसका सेक्रेटरी कौन था? तो उसका सेक्रेटरी था पैट्रिसिया, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, क्योंकि स्कॉटलैंड कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको ये एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना है। अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम, हर जगह आते रहते हैं। करंट का भी पार्ट है, ओल्ड का भी पार्ट है, तो आपको पढ़ना ही होगा। नेक्स्ट में बात करूं तो आपके सामने उद्घाटन, मतलब कि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का कौन सा ध्वज भाग था जो लेके चलने वाला था आगे? तो उसका नाम था पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। भाई पीवी सिंधु किस खेल से है और मनप्रीत सिंह किस खेल से, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अब उसके बाद था समापन, मतलब क्लोजिंग। जब बोलते हैं ना, जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है तो भारत की तरफ से किसने झंडा फहराया था, कौन आगे चला था, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अचंत शरद कमल, ये एक अपने आप में एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। और उसके बाद उनके साथ में थे वो निखत जरीन। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? कॉमनवेल्थ गेम्स शुरुआत हुए, किसी ने खाता खोला, किसी ने खाता बंद करवाया। तो पहला जो आपके लिए पहला पदक जो आया तो साकेत महादेव सर, इन्होंने 55 kg में वेट लिफ्टिंग की हम बात करते हैं, पहला खाता खोल दिया।
उसके बाद हम बात करें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो मीराबाई चानू आज के टाइम में पॉपुलर हैं इंडिया में, दुनिया में, भारत में, हर जगह, क्योंकि छोटी सी और पूरी दुनिया में इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया। तो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जो है 39 kg में मणिपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने भारत को एक अच्छा मैसेज दिया। नेक्स्ट मैं बात करूं, हमारे क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच प्लेयर ऑफ इंडिया वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स, कि सबसे ज्यादा कौन सा खिलाड़ी था जिसने मेडल प्राप्त किए। तो भारत के किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक पदक जीते थे, तो वो ये क्वेश्चन है एक्सेप्शनल, ये जो कि टेबल टेनिस में कुल 4 पदक जीते थे। अगर आप मेरे लगातार वीडियो को देख रहे हैं और मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैंने कल ही एक क्वेश्चन आपको शेयर किया था एक्सेप्शनल, जो कि मैंने बताया था नेशनल अवार्ड, कि भारत में पहला जो चेंज हुआ था हमारे अवार्ड जो होते हैं, कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से आपका नाम बदल गया। वो क्या नाम बदला है, और वो नाम बदला है तो भारत का पहला व्यक्ति जिसको ये मेडल मिला है, ये पुरस्कार मिला है, ये अवार्ड मिला है, तो आप इशारा समझ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं कि ये खिलाड़ी है, इनको ये मिला है, क्योंकि एक्सेप्शनल है। भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते थे, तो कुश्ती है, कुश्ती में हमने पूरा तहलका मचा रखा था, 12 कुल पदक जीते थे हमने कुश्ती में। और आप सब लोग जानते हैं कि कुश्ती इंडिया में इतना पॉपुलर है कि उसका कोई जवाब नहीं। उसमें जो है 6 गोल्ड थे, रजत 1 और 5 कांस्य थे। और सबसे युवा एथलीट कौन था, अनाथ सिंह था, जो कि 14 साल का था। स्क्वैश खेल में इन्होंने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, दोनों क्वेश्चन, एक यंग वाला और ओल्ड वाला, सबसे ज़्यादा उम्र में पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति, तो वो ये थे सुनील बहादुर। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लो, 45 साल का था, क्योंकि एक्सेप्शनल है, इतनी उम्र में कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स को, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो एथलीट के लिए डेविड डिक्सन पुरस्कार, जो किसको मिला था, तो 3 वही फेंग, जो कि टेबल टेनिस के सिंगापुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 21 बार राष्ट्रमंडल खेल जो है कहाँ हुआ था। भाई कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ था, फिक्स क्वेश्चन। अब बोलेंगे यार सर 2022 चल रही, 18 का क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि निकल के गई है, बहुत बड़ा नाम हमने कमाया इस वाले 18 वाले में, और 22 में भी हमने काम किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, 1 साल पीछे और 2 साल आगे के आपको याद करने होते हैं गेम्स जितने भी होते हैं, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप एक बार एग्जाम एंट्रेंस देते हो, मैं कई बार प्रैक्टिस करवाता हूं, तो ये चीज़ मेरे को बेहतर तरीके से पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो 21वां जो कॉमनवेल्थ गेम्स था 2018 में, वो आपको पता गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर इस वीडियो को बीपेड वाला खिलाड़ी देख रहा है, तो वो मेरे को ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताए, राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट 23 जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे और 2026 में होने वाले हैं, वो कहाँ होंगे, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए थे, किस कंट्री में हुए थे, तो 1930 में हैमिल्टन, जो कि कनाडा में, और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की हम बात करें, उसका सबसे बड़ा ये देश है नॉर्थ अमेरिका का, कनाडा, बहुत क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 1930 में, 1930 में इसकी शुरुआत हुई। अब ये आपके सामने कब हुआ था, 2018 का, तो आपको पता है 21 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये सारे क्वेश्चन आपके मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिए, तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टेबल, मेडल टेबल में क्या है और क्या रेस छुपा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया की जब मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया ने टोटल जो है 22 गोल्ड प्राप्त किए थे, 16 सिल्वर थे, ब्रॉन्ज की हम बात करें 23 थे, और टोटल जो मेडल थे वो 61 मेडल थे, 61 मेडल थे भारत के पास। ये क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, A to Z क्वेश्चनों को आप नोट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।